आज के इस लेक्चर के अंदर हम बाकायदा ब्लड के डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ब्लड को तफसीलन पढ़ लिया था, सिर्फ उनके ग्रुपिंग सिस्टम रहता था। आज हम उनके ग्रुपिंग सिस्टम भी पढ़ लेते हैं। दरअसल में ब्लड के ग्रुप्स अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं या उनको नाम दिए गए हैं तो ये 33 प्लस मेजर ग्रुप्स है। अगर हम माइनर उनके ग्रुप्स को देख ले तो सैकड़ों की तादाद में है। हम सिर्फ ABO ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं और RH ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। बस ये दो हमने आज पढ़ने हैं। फर्स्ट हमने ABO की बात करनी है। सबसे पहले 1901 के अंदर एक साइंसदान था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि भाई जब उन्होंने RBC देखा तो RBC के सरफेस के ऊपर उन्होंने एक प्रोटीनेस स्ट्रक्चर देखा जिसको हम कहते हैं एंटीजन। यहाँ पर देखो इस तरह उन्होंने देखा, उन्होंने इसको नाम दिया एंटीजन का। किस चीज का? एंटीजन। ये क्या है? RBC है। इसके अगर हम बिहाइंड चले जाए, आपको पता है कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी आपको कहा था कि RBCs जब पहले बनते हैं उनके अंदर बाकायदा न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मेच्योर होते हैं और उसने ब्लड वेसल्स का हिस्सा बनना है तब उससे न्यूक्लियस निकल जाता है। जब उनके अंदर न्यूक्लियस है उस दौरान उनके न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 19, जिसके ऊपर एक जीन है। उसके एक्सप्रेशन से एक फैक्टर बनता है जिसका नाम है H फैक्टर। उस वक्त RBC के सरफेस के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का एक इस तरह ओलिगोसेक्राइड भी पड़ा है। ओलिगोसेक्राइड क्या है? हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था। जब 2 से लेकर 10 तक मोनोमर्स होते हैं, यानी कि जब एक मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज उसको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। जब 2 होते हैं तो उसको हम डाइसेक्राइड। जब 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 खुद हो, 10 तक, उनको हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। इस तरह ओलिगोसेक्राइड्स पड़े हैं। ये H फैक्टर आकर ओलिगोसेक्राइड के साथ मिल जाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसका नाम है एंटीजन। जिसका नाम है एंटीजन। ये एंटीजन फिर डिफरेंट होता है। A भी होता है, B भी है। A एंटीजन B है और B एंटीजन B है। किस तरह? और एंटीजन है क्या, पहले इसको डिफाइन भी करते हैं। एनी सब्सटेंस विच स्टिमुलेट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन बाय एंटरिंग इनटू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एनी होस्ट। जो भी होस्ट हो उसके बॉडी के किसी भी पार्ट में जब ये एंटीजन इंटर होता है तो उसकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज रिलीज कर ले। ये खुद क्या है? एंटीजन है। सही है। तो ये H फैक्टर आकर ओलिगोसेक्राइड के साथ मिल जाता है। इस तरह एक स्ट्रक्चर बना रहता है जिसका नाम है एंटीजन। ये किधर है? ये RBC के ऊपर है। अब उसने जब अगले बंदे का देखा, फिर नेक्स्ट बंदे का देखा ब्लड, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके ब्लड के अंदर ये एंटीजन था लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन थोड़ा चेंज था या उनका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज था, तो उन्होंने इसको नाम दिया एंटीजन B। ये देखो इधर मैंने साइंस भी लिखे है आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एंटीजन A है, ये एंटीजन B है। फिर उन्होंने और लोगों के अंदर देखा, उनको कुछ लोग ऐसे भी मिल गए जिनके RBCs के ऊपर दोनों टाइप के एंटीजन थे, यानी कि एंटीजन A एंड एंटीजन B। वो हैरान हुआ कि ये क्या है। फिर उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा जिसका ब्लड उन्होंने चेक किया, वहां पर न एंटीजन A था न एंटीजन B था। वो हैरान रह गया कि ये क्या है। इस बुनियाद पर उन्होंने इनको अलग अलग ग्रुप्स दे दिए। वो शख्स जिनके ब्लड के अंदर RBC के ऊपर एंटीजन A है उसका ब्लड ग्रुप है A। वो शख्स जिसके ब्लड के अंदर RBC के ऊपर एंटीजन B हो उसके ब्लड को हम क्या कहते हैं? उसका ब्लड ग्रुप B है। वो शख्स जिनके अंदर A एंटीजन B हो, B एंटीजन B हो, दोनों हो, तो इसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप AB। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ब्लड के अंदर यानी उनके RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, जिस तरह ये है, तो उन्होंने इसको O का नाम दे दिया। O का मतलब है जीरो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, न एंटीजन A है न एंटीजन B है। यानी कि
वो आरबीसी जिसके ऊपर एंटीजन ए है वो ब्लड ग्रुप ए, जिसके ऊपर एंटीजन बी है वो ब्लड ग्रुप बी, जिसके ऊपर एंटीजन ए बी है वो ब्लड ग्रुप ए बी, जिसके ऊपर कोई भी ना हो उसको ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब आपको ये भी पता है कि एंटीजन के खिलाफ क्या रिलीज होता है, एंटीबॉडी। यहाँ पर एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है और काम क्या है, पैथोजन को किल करना। जितने भी एंटीजन है नेचर ने उन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज भी दिए हैं हमें। आपको अगर याद है पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्लाज्मा के अंदर ये भी कहा था कि वहां पर एंटीबॉडीज भी है। तो यहाँ पर ये आरबीसीज है, मैंने आरबीसीज की ग्रे ब्लू कलर का ये वाला पोर्शन, ये प्लाज्मा मैंने ड्रा किया है, ये प्लाज्मा है सपोज, सही। तो प्लाज्मा के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज है। अब देखो ये अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए भी अल्लाह ताला ने दिया है, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी भी दिया इंसानों को। लेकिन एक मसला है, आप कंसेप्चुअली उसको समझ ले फिर आपको समझने में बिल्कुल दुश्वारी नहीं होगी। एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी लड़ता है और एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडी बी लड़ता है। अगर अल्लाह ताला एंटीजन ए वाले को एंटीबॉडी ए दे दे फिर तो वो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसके ब्लड के अंदर आपस में एंटीजन और एंटीबॉडी लड़ाई शुरू कर देंगे और वो पैदा होने से पहले ही मर जाएगा। तो इस वजह से जिस शख्स को अल्लाह ताला ने एंटीजन ए दिया है उसको एंटीबॉडी बी दिया है, जिस शख्स को एंटीजन बी दिया है उसको एंटीबॉडी ए दिया है। अब देखो यहाँ पर एक मसला है, इस शख्स को अगर अल्लाह ताला एंटीबॉडी ए दे देता तो ए एंटीजन के खिलाफ लड़ता, अगर बी दे देता तो वो बी के खिलाफ लड़ लेता। तो नेचर ने एक भी एंटीजन इसको नहीं दिया है, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। बात समझ आ रही है? इसके अलावा अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ के अंदर न एंटीजन ए है न एंटीजन बी है। अगर नेचर इसको एंटीबॉडी ए दे कोई परवाह नहीं, क्योंकि किसके खिलाफ लड़ेगा। अगर एंटीबॉडी बी दे कोई परवाह नहीं, क्योंकि लड़ने वाला कोई है नहीं। यहाँ पर नेचर ने इसलिए एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी ए नहीं दिया है क्योंकि हम हिरन और शेर को एक कमरे के अंदर नहीं रख सकते, सही। तो जिस शख्स का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब है कि वहां पर एंटीजन ए है तो जरूर वहां पर एंटीबॉडी बी होगा। क्यों? क्योंकि अगर एंटीबॉडी बी ए हो एंटीजन बी ए हो तो वो आपस में लड़ेंगे। ये बात समझ गए आप ना? तो यहाँ पर एंटीबॉडी बी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए है। अगर यहाँ पर बी होता तो मसला बन जाता, वो आपस में लड़ लेते। ये बात समझ आ गई ना जी? सारे फिर इस तरह है। इनके अंदर 30 साल बाद लेंस्टेनर और उनके स्टूडेंट्स ने फिर मजीद इसके ऊपर काम किया। एक मोनकी थी जिसका नाम था रिसस मोनकी। तकरीबन 30 या 29 साल बाद 1930 में या 1931 के अंदर उन्होंने मोनकी के ब्लड के सरफेस के ऊपर यानी उनके आरबीसीज के ऊपर एक और स्ट्रक्चर देखा। इस तरह के स्ट्रक्चर्स थे, मेरे इस मार्कर में मेरे ख्याल में इंक खत्म हो गए, इस तरह स्ट्रक्चर थे। तो फिर उन्होंने इंसानों के अंदर भी देखना शुरू कर दिया कि यार ये इंसानों के अंदर है या नहीं। तो उन्होंने कुछ इंसानों के अंदर उनके ब्लड के अंदर ये फैक्टर देखा, कुछ के अंदर नहीं देखा। तो RH नाम उन्होंने इस बेस पर फिर दिया क्योंकि ये उन्होंने रिसस मोनकी के अंदर डिस्कवर किया था। तो उसका क्या नाम हुआ फिर RH फैक्टर। यहाँ पर मैंने हेडिंग भी दिया है। RH फैक्टर क्या है? फिर उन्होंने जिन शख्स के अंदर RH फैक्टर देखा उन्होंने कहा ये पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव। जिसके अंदर उन्होंने RH फैक्टर नहीं देखा तो लेंस्टेनर मरहूम ने कहा कि ये RH नेगेटिव है। बाकी ब्लड ग्रुप वही ABO ग्रुप है। अगर एक शख्स का ब्लड ग्रुप A है यानी उनके ब्लड के अंदर एंटीजन A है, तो अगर उनके RBC के साथ RH फैक्टर भी है तो इसका मतलब है कि वो A पॉजिटिव है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है
और उनके ब्लड के अंदर RH फैक्टर भी है, तो इसका ये मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप B है और उनके पास RH फैक्टर नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि वो RH नेगेटिव है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है। तो ब्लड ग्रुप हमारे पास कितने हैं? ब्लड ग्रुप A, B, AB, O। अब ये 4 हो गए ना, लेकिन इसको जब हम प्लस और माइनस दोनों दे फिर 8 बन जाएंगे। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। O नेगेटिव का मतलब कि उसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर नहीं है, सही। और B पॉजिटिव यानी कि उसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर है। एक मसला है, ये जो RH है उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होता। अगर वो किसी शख्स के अंदर है यानी उसके ब्लड के अंदर है, उसके खिलाफ न उसके अगेंस्ट यानी कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्या मतलब हुआ? यानी RH नेगेटिव उनके पास नहीं होता। तो एक मसला होता है, यहाँ पर एक बीमारी है, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये माँ का पेट है, ये उसका फिटस है, सही। माँ के पेट में बच्चा है, फिटस। तो वहां से ये माँ की तरफ से प्लेसेंटा गया है, ये बच्चे की तरफ से आ गया। यहाँ पर एक ब्लॉकेज भी है। आपको मैंने कहा कि पिछले लेक्चर के अंदर कि मदर बिल्कुल अपने बच्चे को ब्लड नहीं देता, खुराक देता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर, लेकिन ब्लड नहीं देता। ब्लड बच्चे के अंदर खुद बनता है, सही। तो यहाँ पर अगर ये अच्छा, ये उसका मदर है, सही। अगर ये RH नेगेटिव है और उसका बच्चा RH पॉजिटिव है, जो भी ग्रुप, O ग्रुप है, AB ग्रुप है, B ग्रुप है, A ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, हम यहाँ पर ग्रुप कंसिडर नहीं करते। यहाँ पर हमने बात करनी है RH का। तो आपको पता है जब बर्थ का वक्त आ जाता है, इस प्लेसेंटा ने रेप्चर होना है, कट आउट होना है। जब ये कट आउट होता है तो इस दौरान इधर जख्म बन जाता है, माँ की तरफ से भी ब्लड उधर चला जाता है, बच्चे की तरफ से भी ब्लड इधर आ जाता है। ये जो RH प्लस है, ये जब इंटर होता है अपने माँ के अंदर, अब देखो इसके ऊपर मैंने एक निशान लगा लिया। निशान क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? RH फैक्टर है, सही। अब इसकी अम्मी का जो ब्लड है वो इसके खिलाफ एंटीबॉडी रिलीज करना शुरू कर देगा। अभी तक कोई एंटीबॉडी नहीं था, लेकिन ये एक एंटीजन है। जब इंटर हुआ तो हर एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज रिलीज होना शुरू कर देते हैं। चलो, माने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिए, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे का तो पैदाइश का वक्त है, वो तो पैदा हो गया। नेक्स्ट टाइम खुदा न ख्वास्ता अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए और उसका बिल्कुल इसी तरह कोई केस हो, तो इसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बन गया है। किस चीज का? RH के खिलाफ। तो जो एंटीबॉडी है ये अक्सर मूवमेंट कर सकता है, तो ये यहाँ से पास होकर बच्चे के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है। इस एंटीबॉडी ने उसके खिलाफ लड़ना है। इसको क्या पता कि इसका अपना बच्चा है, तो जब उनके RBCs के खिलाफ ये लड़ता है ये एंटीबॉडी, तो उसका RBC क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाएंगे, वो मर जाएगा, सही है। मर भी सकता है अगर, अच्छा, ये बच्चा तो मर सकता है, इसका प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है, यानी कि उसका 9 महीने से पहले 6 महीने का 5 महीने का बस वो डिलीवरी दे देते हैं, जिसको हम कहते हैं एबॉर्शन हो जाती है उसका, सही है। इसके अलावा एक बात आपको बताऊं, फर्स्ट जो बेबी था, पहला जो बच्चा था, वो तो मरने से बच गया था, लेकिन उसके अंदर भी एनीमिया की बीमारी आ सकती है, यानी वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, और उस बच्चे के अंदर जॉन्डिस हो सकता है, यरकान हो सकता है, दागक्षने बजड़ई हम, सही है। तो ये इस बीमारी को कहते क्या है? मैंने बोर्ड इतना भर दिया, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या। इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये इस बीमारी का नाम है।
ये RH की वजह से होता है। यानी वो शख्स जिसके ब्लड के अंदर एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप का नाम है ए। वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप बी हो यानी इसके ब्लड के अंदर एंटीजन बी है। जिसके अंदर दोनों हो उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। जिसके अंदर कोई ना हो वो ब्लड ग्रुप ओ है। और जिसके अंदर RH है यानी कि वो ब्लड ग्रुप उसका पॉजिटिव है, जो भी ब्लड ग्रुप है। अगर उनके अंदर RH ना हो तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। आसान सी बात है। अब इनकी ट्रांसफ्यूजन की भी बात करते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। इसके ऊपर 2 मिनट बात करते हैं। मैंने बोर्ड को इरेज करना है, वेट कीजिएगा। जी, तो अब हमने ब्लड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब ये पढ़ते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। जो ब्लड देने वाला होता है उसको डोनर कहते हैं, जो ब्लड लेने वाला होता है उसको रेसिपिएंट कहते हैं। सही है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, आपको समझ भी आ जाएगा, कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है कि ब्लड ग्रुप, ये यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, इनके अंदर ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडीज है और ये डोनर है, वो रेसिपिएंट्स है। सही है, समझाता हूँ सब कुछ। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन कौन सा है? ए है। ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी है। ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीजन ए बी है। ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है। सेम ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीबॉडी बी है। एंटीबॉडी बी क्यों है? अगर ए होता तो ए के खिलाफ लड़ लेता। सही। और यहाँ पर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। यहाँ पर ए बी है तो कोई भी नहीं होगा एंटीबॉडी। अगर ए होता तो ए के खिलाफ लड़ता, बी होता तो बी के खिलाफ लड़ता, दोनों होते तो दोनों के खिलाफ लड़ते। इसके अलावा ओ के अंदर जब एंटीजन है नहीं तो एंटीबॉडीज दोनों हैं। सही है। और यहाँ पर हमने RH की बात नहीं की। अगर हम RH की बात कर ले, जिसके अंदर RH है वो पॉजिटिव, जिसके अंदर RH ना हो वो नेगेटिव। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। यानी ओ पॉजिटिव अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या है, बोलो कि यानी यहाँ पर RH पॉजिटिव है, यानी कि RH फैक्टर है, यहाँ पर RH एंटीजन नहीं है जो नेगेटिव है। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ कि ए ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है। ये ब्लड दे सकता है ऐसे शख्स को जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ऐसे शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ऐसे सही। और बी किस किस को दे सकता है? बी को भी दे सकता है ब्लड ग्रुप बी वाला, और ए बी को भी दे सकता है। यहाँ पर ए बी की बात अगर हम बात कर ले तो ये ए बी को दे सकता है। ये अगर ए बी ने ब्लड दिया बी को तो ये मसला हो सकता है कि यहाँ पर एंटीबॉडी बी भी है, यहाँ पर एंटीबॉडी ए भी है। चलो एक एंटीबॉडी तो रह जाएगी लेकिन दूसरे के खिलाफ वो लड़ लेते हैं। इस वजह से ये सिर्फ ए बी को हम दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ को हम ओ को दे सकते हैं, ए बी को दे सकता है। आपने यहाँ पर एक चीज नोट किया कि फर्स्ट लाइन पर ए बी भी हमने देखा, सेकेंड पर ए बी है, इधर ए बी है, इधर ए बी है, हर जगह ए बी ए बी। ये वाहिद ग्रुप है जो किसी भी से ब्लड ले सकता है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर या रिसिपेंट। मेरा खुद भी अपना ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, यानी कि मेरे ब्लड के अंदर एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी भी है, RH फैक्टर भी है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। सही है। अब देखो ये ब्लड किस से ले सकता है? ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। इसके अलावा ए बी, मैंने कहा ना कि ये सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसिपेंट है। ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। जो भी शख्स मिल जाए वो ए बी शख्स को, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको ब्लड दे सकता है। मैच, बस वो मैच हो जाता है उसके, क्योंकि वहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं जो उनके खिलाफ लड़े। ओ को कौन ब्लड दे सकता है? सिर्फ ओ दे सकता है बेचारे को। सही। यहाँ पर आपने एक चीज नोट किया कि ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। माशाल्लाह। ये जो है इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। ब्लड ले सकता है कौन? जो हर किसी से, वो ए बी है। जो दे सकता है वो ओ है। अब आपको मैंने एक कंसेप्चुअल बात समझानी है, 1 मिनट की बात है। अगर आपने समझ लिया फिर आपको कभी भी कोई दुश्वारी नहीं होगी ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। वो क्या है? RH नेगेटिव किसी भी को ब्लड दे सकता है अपने ग्रुप, यानी RH नेगेटिव ए है, ये पॉजिटिव ए को ब्लड दे सकता है। सिर्फ
अपने जैसे को भी दे सकता है ए नेगेटिव को, लेकिन ए पॉजिटिव को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 5 मिनट पहले ये कहा था कि भाई RH अगर पॉजिटिव हो, वो जब किसी के अंदर इंसर्ट होता है तो उसके खिलाफ RH नेगेटिव यानी कि उसके एंटीबॉडीज रिलीज हो जाते हैं। तो पॉजिटिव हम नेगेटिव को इसलिए नहीं दे सकते। अगर हम नेगेटिव ब्लड को किसी शख्स को दे दे तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई RH है नहीं जिसके खिलाफ उसके होस्ट एंटीबॉडीज रिलीज कर दे। आसान सी बात है, समझ आ गई होगी। वो शख्स जिसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर ना हो, वो पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकता है, वो नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है। सही, ग्रुप मैच होना चाहिए। अगर कोई शख्स पॉजिटिव है यानी उसके ब्लड के अंदर RH फैक्टर है तो वो सिर्फ पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। पश्तो में भी समझाता हूँ। हागा शख्स हागा सड़े दागत ब्लड ग्रुप सरे मीची को पॉजिटिव पे नेगेटिव के फर्क की कम सड़े पॉजिटिव लो आगे वो नेगेटिव त नसी और कवाले वली च आगे खिलाफ आते एंटीबॉडीज रिलीज आगे बदे खिलाफ जंग वकी नो ब्लड बगैर द डैमेज से देगा खुदा ना खास्ता मर्स नो द देश बचाए दो द फारा मर बाइच पॉजिटिव त पॉजिटिव ब्लड रुपए दा को, लेकिन नेगेटिव च कम दी नेगेटिव व पॉजिटिव तो पदे बानी ब्लड कवाले से च सर RH फैक्टर्स था ना, 4H फैक्टर नस्ता नो द चोकम चाहता रेसिपिएंट तो विन आवर कदा ना वक्त के खिलाफ एंटीबॉडीज न रिलीज की। सही आसान खबर है सर बदे खुलासा हो। तो ये हुई ना बात के ओ नेगेटिव जो है वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। और क्यों? क्योंकि नेगेटिव की मैंने आपको यहाँ कहा कि भाई RH नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि किसी को नहीं, जो मैच हो रहा हो सिर्फ ओ जो है वो किसी को भी दे सकता है। मैच हो रहा हो यानी कि बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी नेगेटिव को भी दे सकता है। यानी नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। आसान सा लेक्चर था, इंटरेस्टेड लेक्चर था, लंबा हो गया, वरना आपको प्रैक्टिकल भी समझा देता कि आप अपने घर में अपना ब्लड ग्रुप किस तरह जान सकते हो कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ए बी है। सही है। तो इसके साथ साथ ये लेक्चर ख़त्म हो गया। बहुत आसान था, आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आ गए होंगे और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के ऊपर बुलाएं ताकि उनको इस तरह आसान से लेक्चर्स मिल जाए। ये बुक्स में इससे भी ज़्यादा डिटेल में लिखे हैं, लेकिन आपके लिए मैंने आसान बना के इधर समझाना है। टीचर का काम तो यही है कि मुश्किल बात को आसान बनाए और कंसेप्चुअली किसी बच्चे को समझाए।